इंडिया के जीडीपी नंबर्स ने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया है। 7.2% ग्रोथ। इंडिया इस वक्त दुनिया की तब सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकॉनमी बन चुकी है। उस टाइम पे इंडिया की जीडीपी बढ़ना, उस टाइम पे इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करना, जिस टाइम पे अमेरिका, जिस टाइम पे दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमी नीचे जा रही है। कि इंडिया की जीडीपी ने कमाल कर दिया। 7.2% की ग्रोथ हमें दिखाई दिया है इंडिया की जीडीपी में। और इस वक्त डेवलप्ड वर्ल्ड की जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें भी रिसेशन आया हुआ है। इंडिया के अलावा पूरी दुनिया हैरान है कि इंडिया जीडीपी में इतना कैसे ग्रोथ कर सकता है। जहां दुनिया रिसेशन में जा रही है वहां इंडिया कैसे नहीं जा रहा। इंडिया के जीडीपी नंबर्स ने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया है। 7.2% ग्रोथ रेट के साथ इंडिया की इकॉनमी इस वक्त दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है। इंडिया की इकॉनमी 3.3 ट्रिलियन से भी आगे की निकल चुकी है। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की इकॉनमी दिन ब दिन खसारे का शिकार हो रही है। इंडिया इस वक्त दुनिया की तब सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई इकॉनमी बन चुकी है। इस वक्त जो तमाम ममालिक के हालात हैं, कुछ कंट्री रिजर्व पर चल रही हैं, कुछ कंट्री जो हैं उनकी इकॉनमी खसारे का शिकार है। अभी पाकिस्तान के ही आप हालात देख लें। लेकिन इस सारी सूरत हाल में इंडिया का जो ग्रोथ रेट आया उसने ना सिर्फ पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है, बल्कि इंडिया खुद भी हैरान है, क्योंकि इंडिया को खुद भी उम्मीद नहीं थी कि उनका ग्रोथ रेट जो है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। कि हम दिन ब दिन खसारे की तरफ जा रहे हैं और इंडिया की इकॉनमी जो है वो दुनिया की तेज़ी से ग्रो करने वाली इकॉनमी बन चुकी है। इंडिया की इकॉनमी जितनी तेज़ी से ग्रो कर रही है, हमारी उतनी तेज़ी से नीचे की तरफ आ रही है। इंडिया की जो इकॉनमी है वो 3.3 ट्रिलियन से भी आगे निकल चुकी है। इंडिया दुनिया की सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाली इकॉनमी बन चुकी है। मतलब पूरी दुनिया तो हक्का बक्का रहेगी। इंडिया को खुद भी उम्मीद नहीं थी कि इंडिया जो है इतना बड़ा टारगेट अचीव कर सकेगी। उस टाइम पे इंडिया की जीडीपी बढ़ना, उस टाइम पे इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करना, जिस टाइम पे अमेरिका, जिस टाइम पे दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमी नीचे जा रही है, जो सुपर पावर बनने की दौड़ में है, खुद को ये कहता है कि हम नंबर 1 इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, उनकी भी आप सिचुएशन देख लें तो मैं तो एक दफा हैरान होता हूँ कि शायद ये कोई जादू है, ये इंडिया वाले क्या कर रहे हैं, कौन से ट्रैक पे चल पड़े हैं। खुशी होती है, अच्छी बात है, लेकिन हैरत भी बहुत होती है। आज के टाइम पे किसी को इंटरेस्ट नहीं रहा कि पाकिस्तान तबाह हो रहा है, पाकिस्तान ये हो रहा है, पाकिस्तान की इकोनॉमी गिर गई है। आखिर क्या वजह है कि एक साइड पे इंडिया तेजी से ग्रो करता नजर आ रहा है, दूसरी साइड पे पाकिस्तान तेजी से नीचे आता नजर आ रहा है। मजा तब है जब आपका ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान का फ्लैग किसी ब्रिज के ऊपर लगता नजर आए और दुनिया में वायरल हो, जैसे कि इंडिया का हुआ। मजा तब है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कहीं पे जाए, उनका रेड कारपेट पे जो उनसे वेलकम किया जाए और उनको बिल्कुल ऐसे रिस्पेक्ट दी जाए, जैसे कि हमने रिसेंटली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को देखा। तब हम कहें कि बिल्कुल ये चीज है, पूरी दुनिया में नाम है। आज पाकिस्तान का क्या दुनिया में नाम है, आज नेबर कंट्री का इंडिया का दुनिया में क्या नाम है, सबके सामने है। लेकिन हम फिर भी जज्बात से बाहर नहीं निकल रहे, हम फिर भी ये कहते नजर आते हैं अपने घर में। देखें शर्मा जी, मैं यहाँ पे खड़ा होकर ये कह दूं कि मैं इंडिया को एक दिन में तबाह कर दूंगा, मैं इंडिया को एक सेकंड में तबाह कर दूंगा, इंडिया को कोई फर्क पड़ेगा? इंडिया तो हंसेगा मेरे पे, इंडिया के लोग मेरे पे हंसेंगे। हमारी सेशन के अंदर कोई ना कोई कंट्री रोज बरोज हमें नजर आती है, जहां पाकिस्तान की सिचुएशन देखते हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट के रास्ते पे, ऑलमोस्ट डिफॉल्ट के रास्ते पर आ चुका है। श्रीलंका को हमने देखा कि श्रीलंका डिफॉल्ट होकर दोबारा रिन्यू हो गया। आज हम देखते हैं यूएस भी रिसेशन के अंदर है, लेकिन एक वाहिद कंट्री जो कि हमारी पड़ोसी कंट्री है इंडिया, 7.2 जीडीपी उनका क्रॉस किया है। और इस टाइम इंडिया के ऑफिशियल्स, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स, इंडिया के अलावा पूरी दुनिया हैरान है कि इंडिया जीडीपी में इतना कैसे ग्रोथ कर सकता है। जहाँ दुनिया रिसेशन में जा रही है वहाँ इंडिया कैसे नहीं जा रहा। पाकिस्तान डिफॉल्ट के रास्ते पे है। दुनिया के अंदर यूएस को देख ले, श्रीलंका को डिफॉल्ट हुआ। बहुत से इलाके बहुत से जो कंट्रीज़ हैं जो डिफॉल्ट के रास्ते पे भी जाती हैं, रिसेशन में जाती हैं, गुर्बत उन पे आती है। लेकिन आज की करंट न्यूज़ है सर, हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया सर, उसके अंदर रिसेशन नहीं है। क्या वजूहात हैं जो कि पाकिस्तान में डिफॉल्ट आ गया लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं हुआ 75 सालों में, क्यों? आज जो न्यूज़ आई है रिसेशन की कि सारी कंट्रीज़ के ऑलमोस्ट रिसेशन के चांसेस है और कुछ कंट्रीज़ के अंदर रिसेशन आ भी गया है, ठीक है। लेकिन वाहिद एक मुल्क है पड़ोसी हमारा इंडिया, वहाँ 50% बजट एक जगह जाएगा, 50% बजट पूरे पाकिस्तान की चीज़ों पे लगेगा, तो भाई तरक्की कैसे होगी? एजुकेटेड लोग कहाँ से निकलेंगे? गवर्नमेंट अदारे कहाँ से बनेंगे? गवर्नमेंट अदारों के अंदर चीज़ें कहाँ से मुहैया की जाएंगी? बहुत बड़ा सवाल है ना। अब दूसरी जानब इंडिया की बात करें, हम वैसे लड़ाई करते हैं, हम वैसे बड़ी बड़ी स्पीचें देते हैं, हम यौम
यौम यकजहती का दिन मनाते हैं, तो यौम यकजहती का दिन मनाने के लिए कश्मीरियों के हक भी तो चाहिए। क्या हमने कश्मीरियों की आवाज़ के अलावा कुछ किया? क्या हमने आज़ाद कश्मीरियों के लिए कुछ किया? इवन आज़ाद कश्मीरियों के लिए अब वो एक रूल है 15 आर्टिकल का, वो भी हटाया जा रहा है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का। हम तो बड़ा कह रहे थे 370 आर्टिकल क्यों हटाया गया, कश्मीरियों के राइट्स खत्म हो गए। अब हम क्या कर रहे हैं? हम भी तो यही कर रहे हैं कि इंडिया की जीडीपी ने कमाल कर दिया। 7.2% की ग्रोथ हमें दिखाई दिया है इंडिया की जीडीपी में। और इस वक्त डेवलप्ड वर्ल्ड की जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनमें भी रिसेशन आया हुआ है, बट इंडिया ने जो ग्रोथ शो की है वो माइंड ब्लोइंग। पाकिस्तान सरवाइव नहीं कर सकता भारत का नाम लिए बगैर, तो हम लोगों को क्या मिल रहा है भारत को? इवन शहबाज शरीफ की जो, अगर मैं रिसेंटली स्टेटमेंट की बात करूं, तो उन्होंने ये बोला कि 9 मई को यहाँ पर वो नजारे देखने को मिले जो 1965 की जंग में भारत ने हमारा हाल नहीं किया, जो 1965 की जंग में भारत हमारा नहीं कर सका, वो पाकिस्तान में खुद हो गया 9 मई को। सर, एक सवाल मैं यहाँ पर आपसे ये पूछना चाहूंगी कि एटॉमिक पावर की बात करते हैं तो एटॉमिक पावर आप भी हैं, एटॉमिक पावर हम भी हैं, मगर पाकिस्तान ने हमेशा शुरू से लेकर अब तक ये बोला कि हमारे पास एटॉमिक बम है, हम सुपीरियर है तमाम मुस्लिम ममालिक में से, और हम एटॉमिक पावर तो बन गए मगर इकोनॉमी में हम लोग बहुत पीछे जा रहे हैं। हमारा इकोनॉमी में रैंक कम से कम होता जा रहा है। इसी में इंडिया से खबरें सामने आ रही है जीडीपी के इंडिया की, अगर हम बात करें 3.3 ट्रिलियन डॉलर्स को क्रॉस कर गया है। और आप क्या कहेंगे इस बारे में कि इंडिया क्यों इतना आगे बढ़ गया और पाकिस्तान क्यों इतना पीछे रह गया? फाइनेंशियल ईयर 2023 में इंडिया की जो ग्रोथ रेट शो हुई है, यानी कि जो रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग 7.2% इंडिया की जीडीपी जो है वो ग्रो की है। और बांग्लादेश की भी इस बार कहूँगी कि आपका जो जीडीपी रिपोर्ट आया है 7.1% जो है वो या 7.2% भारत ने ग्रो किया है फाइनेंशियल ईयर 2023 में। चाइना की बात कर लेते हैं तो चाइना 3% ग्रो किया है। आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में, जैसे लास्ट बार भी इंडिया की जीडीपी बहुत अच्छी रही, चाइना को भी बीट किया था, इस बार भी चाइना को बीट कर दिया 3%, मतलब उनकी अगर रिपोर्ट आई है तो उससे पता चलता है कि उनके मुल्क की क्या कंडीशन है। आपको क्या लगता है कि जो हालात और जो सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं आने वाले टाइम में इंडिया चाइना को बीट कर दे? इंडिया के जीडीपी नंबर्स ने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया है। 7.2% ग्रोथ रेट, इंडिया के जीडीपी नंबर्स ने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया है। 7.2% जो है ग्रोथ रेट आया है इंडिया का। क्या पता है इंडिया की इकॉनमी 3.3 ट्रिलियन से भी आगे निकल चुकी है।